हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम जो अध्याय है हमारा 8 धर्मनिरपेक्षता, उस पर चर्चा कर रहे थे। तो हमने इससे पहले जाना कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है और धर्मनिरपेक्षता का हमने यूरोपीय मॉडल देखा और उसके बाद देखा अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता। आज हम जिन दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो है एक तो धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल और नेहरू जी के धर्मनिरपेक्षता पर विचार। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं, जब धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल की बात हो रही है तो ये आक्षेप लगाए जाते हैं कि धर्म ये पश्चिम से आयातित है या पश्चिम का अनुकरण है या पूरी तरह से सही नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, आरोप हैं जो उस पर लगाए जाते हैं। परंतु अगर हम बात करें कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिम से आयातित है तो ये सर्वथा निरर्थक विचार है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत में हो। भारत में धार्मिक सहिष्णुता बरसों पुरानी चली आ रही है ना। जब ये पश्चिमी विचार आए भी नहीं थे, जब ये अंग्रेज लोग हमारे भारत में आए भी नहीं थे, उससे पहले भी सभी लोग हिंदू मुस्लिम भाई जो हैं, पारसी लोग थे, सिख लोग थे, ये सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, है ना। और एक दूसरे के धर्मों पर एक दूसरे के घर आना जाना, आदान प्रदान करना, एक दूसरे की खुशियां साझा करना, ये पुराने समय से ही हमारे यहाँ चला आ रहा है। तो ये कहना कि धार्मिक धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल है भारत में, तो ये सर्वथा उचित नहीं है ना। तो यहाँ हम ये कहें कि भाई धार्मिक सहिष्णुता है भारत में, जहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से समभाव की दृष्टि से देखा जाता है, समान प्रेम की दृष्टि से देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये पश्चिमी मॉडल से अलग है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि कैसे अलग है, क्या है। तो 3 चीजें हैं जो इसको अलग बनाती हैं, ठीक। पश्चिमी जो मॉडल है वो धर्म का, राज्य का धर्म से संबंध विच्छेद की बात करते हैं कि अगर धर्म में निजी मामला है, कुछ धर्म के नाम पर कुछ ऐसा हो रहा है जो लोगों की समानता, समाज में समानता को स्थापित नहीं करता, तब भी राज्य को उस धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये कहता है यूरोपीय मॉडल। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में धर्म के नाम पर अगर कुछ अन्याय होता है, अगर सामाजिक समानता को हानि पहुंचती है, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप करता है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान में, और अगर उन तीनों में से किसी भी मामले में कोई अगर हनन करता है उनकी स्वतंत्रता के अधिकार का, तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। तो भारत में वो मॉडल नहीं है ना। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले कैसे अलग है भारतीय वो। तो यहाँ हम लिखेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता यूरोपीय मॉडल से अलग है। यूरोपीय मॉडल से अलग है। कैसे अलग है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रारंभ से ही धार्मिक सहिष्णुता विद्यमान है। धार्मिक सहिष्णुता विद्यमान है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं, ठीक है। और वो कैसे हैं? कुछ चीजें हैं जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता को अपना यूनिक बनाती है, अपने आप में एक अलग बनाती है।
और वो कुछ चीज़ें ये हैं। पहली बात ये है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है ना, उसने अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक दोनों को समान रूप से साथ लेकर चली है ना। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतर धार्मिक एवं अंतः धार्मिक वर्चस्व पर समान रूप से ध्यान केंद्रित किया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि समान रूप से अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक दोनों पर समान रूप से ध्यान केंद्रित किया। कैसे? अंतर धार्मिक वो होता है कि एक धर्म द्वारा दूसरे धर्म का हनन ना हो, उसका शोषण ना हो, है ना, सभी को समान रूप से पनपने का मौका मिले। अंतर धार्मिक वो ही होता है कि एक धर्म के अंदर विभिन्न जो वर्ग या समुदाय हैं उनका शोषण ना हो, किसी को कमतर ना समझा जाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो इसने अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक दोनों पर बल दिया है। जैसे कि एक धर्म का दूसरे धर्म पर वर्चस्व स्थापित ना हो, ये ध्यान रखा है। उसी प्रकार से किसी एक धर्म में अलग वर्ग का कोई शोषण ना हो, भेदभाव ना हो, ये भी ध्यान केंद्रित किया है। जैसे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत इसने दलितों को, महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की मांग की है। वहीं मुसलमानों, जो इस्लाम धर्म है उसमें मुसलमान महिलाएं हैं, या ईसाई धर्म में ईसाई महिलाएं हैं, उनके शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाने का काम किया है और उनको समानता का दर्जा देने का कोशिश की है। तो ये हमारे यहाँ भारत में धर्म में हस्तक्षेप भी करता है। संबंध विच्छेद का मतलब होता है कोई मतलब ही नहीं, पर हमारे यहाँ निषेधात्मक संबंध कायम है ना। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का निषेधात्मक संबंध है राज्य का धर्म से, कि वो अगर कुछ गलत होता है तो वो हस्तक्षेप के द्वारा उसको ठीक करने का प्रयास करेगा, है ना। तो अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक दोनों पर साथ किया है कि एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ शोषण ना हो या वर्चस्व स्थापित ना हो, साथ ही साथ एक धर्म के अंदर भी विभिन्न वर्गों का किसी एक वर्ग पर वर्चस्व स्थापित ना हो। इन दोनों चीजों को बराबर से ध्यान दिया गया है ना। तो ये चीज है भारतीय इसमें। दूसरा जो है कि इसने दूसरी जो विशेषता है कि उसने धार्मिक समानता को स्थापित करने की कोशिश की है ना। धार्मिक समानता कैसे स्थापित होगी? जैसे कि धर्मनिरपेक्षता समझ व्यक्तियों की आजादी से ही नहीं है सिर्फ व्यक्तियों की आजादी है, बल्कि धार्मिक आजादी है अल्पसंख्यकों की भी, है ना। हमारी जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसमें केवल धार्मिक आजादी की बात नहीं की गई है, ठीक है। दूसरी जो बात है, विशेषता है, वो ये है, दूसरी विशेषता जो है वो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में केवल धार्मिक आजादी नहीं है, वरन अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी का भी ध्यान रखा गया है। आजादी का भी ध्यान रखा गया है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर न केवल सभी व्यक्तियों की आज़ादी के, तो आप स्वतंत्र हैं अपने धर्म के लिए, कोई कुछ भी होता रहे,
ऐसा नहीं है, यहाँ ये भी ध्यान रखा गया है। जैसे यूरोपीय मॉडल में राज्य के संबंध विच्छेद, धर्म से संबंध विच्छेद की बात होती है, तो वो राज्य धर्म में कुछ भी हो तो राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो अल्पसंख्यक धार्मिक लोग हैं, उनका तो उपेक्षित ही रहते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता है। लेकिन भारत में ये ध्यान रखा गया है कि अल्पसंख्यकों को भी अपनी धार्मिक आज़ादी मिले, है ना, उसकी गारंटी दी गई है। इसीलिए आर्टिकल 29 और 30, है ना, यहाँ आप लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 धार्मिक या अल्पसंख्यकों की धर्म व संस्कृति की रक्षा की गारंटी देता है ना, गारंटी देता है। तो ये क्या है कि आर्टिकल 29 और 30 में ये है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता है। उसमें वो अपनी धार्मिक शिक्षा भी प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते कि राज्य द्वारा उनको उस संस्थाओं को अनुदान न दिया जाए। सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है, पर ऐसे जो शिक्षण संस्थान हैं जो अल्पसंख्यकों ने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए खोले, उसमें वो अपनी धर्म से संबंधित धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं। तो ये उनकी संस्कृति की रक्षा, उनके धर्म की रक्षा, उनकी स्वतंत्रता की जो गारंटी देता है वो भारतीय संविधान देता है। यहाँ पर निषेधात्मक है, संबंध है उसका कि वो हस्तक्षेप कर सकता है। वैसे तो कोई धर्म नहीं है, सभी को समान संरक्षण है, लेकिन अगर कोई धर्म के नाम पर किसी धर्म का शोषण करता है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप करके सभी की धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है ना। इसी प्रकार से एक और बात है, वो है धर्मनिरपेक्षता अंतर धार्मिक के समान रूप से चिंतन है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंतर धार्मिक वर्चस्व के मसले पर भी समान रूप से चिंतित रहता है। अतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में तीसरी जो बात है वो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या है, धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है। धार्मिक सुधार की गुंजाइश एवं अनुकूलता भी है ना, अनुकूलता भी है। जैसे कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि कोई जो भारतीय राज्य है, भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो सिर्फ संबंध विच्छेद नहीं रखती है, बल्कि निषेधात्मक संबंध रखती है। निषेधात्मक कैसे कि अगर कोई धर्म के नाम पर कुप्रथा है तो उसको समाप्त करने की जिम्मेदारी राज्य की है, और वो करती भी है। जैसे कि भारत में बाल विवाह है ना, और आपका सती प्रथा है, इन पर रोक लगाई गई है ना। धर्म के नाम पर जो जल्दी विवाह कर देते थे, सती प्रथा का था, वो उस पर रोक लगाई है। तो ये निषेधात्मक संबंध भी है, गुंजाइश, धर्म सुधार भी करता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता। और अभी जो 3 तलाक का हुआ है मुस्लिम धर्म के लिए, 3 तलाक पर जो रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये सब चीजें क्या है, निषेधात्मक संबंध है। उन्होंने उसमें हस्तक्षेप करके उन धर्म के अंदर जो बुराइयां थी उनको खत्म करने, धार्मिक सुधार की भी गुंजाइश है। तो इस प्रकार से भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने आप में अलग है और धार्मिक सहिष्णुता पर, धार्मिक विभिन्न धर्मों की समानता पर केंद्रित है कि वो सभी धर्मों को समानता स्थापित करना चाहती है। इस पर नेहरू जी के भी जो विचार हैं, तो नेहरू जी का कहना था कि, अभी उसको अलग से ले लेते हैं अपन, धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू जी के विचार। धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू जी के विचार।
क्या विचार थे इनके? इनका मानना था, नेहरू जी का मानना था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का राज्य द्वारा समान संरक्षण एवं राज्य का कोई भी राजधर्म ना होना, है ना। अर्थात सभी को समान संरक्षण मिलेगा लेकिन राज्य का कोई वो नहीं। नेहरू जी जो थे वो खुद इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, है ना, आज तक नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये गारंटी दी भाई, सुनिश्चित किया कि भारतीय संविधान में इन चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा कि सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान हो, एक धर्म दूसरे धर्म पर हावी ना हो, उसी प्रकार धर्म के अंदर भी कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग पर हावी ना हो, यानी अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व दोनों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो राज्य का हस्तक्षेप भी वहाँ होगा और उसके द्वारा रोक लगाई जाएगी, जैसा कि हमने अभी बताया। तो ये सारी चीज़ें जो राज्य का हस्तक्षेप भी उसमें होना चाहिए। तो यहाँ अतातुर्क की जो धर्मनिरपेक्षता थी कि आप उसमें हस्तक्षेप करके, यानी अपने उसमें करोगे भाई, व्यक्तिगत को कोई अगर यूनिक चीज़ें पहन रहा है तो उसको बंद कर दो, है ना, जैसे कि फ्रांस में है। फ्रांस की जो धर्मनिरपेक्षता है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता, कहते हैं दोनों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, लेकिन दोनों में ये असमानता है कि वहाँ पर एक विवाद हुआ था कि सिखों की पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध था, तो विवाद हुआ था। पर भारत में ऐसा कहीं नहीं होता। यदि व्यक्ति की अपनी धार्मिक पहचान है, कोई पगड़ी पहनता है, कोई बुर्का पहनता है, तो इन चीज़ों पर प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता से अलग है। ऐसे ही विचार नेहरू जी के थे कि वो ऐसा नहीं है कि जबरन आप नष्ट कर दें, कि दूसरे धर्म को आयातित करके राज्य धर्म बना दें, या उनकी जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, निजी जो विशेषताएं हैं, उनको नष्ट करें जबरन। तो ये अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग हैं। यहाँ सभी को समान संरक्षण है, समान महत्व है और सभी अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, उसको पोषित करने के लिए स्वतंत्र है, पल्लवित करने के लिए स्वतंत्र है ना। तो इस प्रकार से भारतीय धर्मनिरपेक्षता यूरोपीय मॉडल से बिल्कुल अलग है। और हमारे यहाँ की जो धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित है, धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ होता है कि सभी धर्मों को समान संरक्षण, समान महत्व, समान सम्मान होना चाहिए, सभी का अपना अपना महत्व। हम अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला बुरा है, उसकी अपनी विशेषता है, हमारी अपनी विशेषता है। इस प्रकार की भावना को लेकर चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।